क्लास 12 वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री क्लास 12 आप पढ़ रहे हैं उसमें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रोनिक एल्कोहल्स, जिसमें आप करोगे हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कली हैलाइड के साथ। अल्कली हैलाइड जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोलिसिस होते हैं जब इसको हीट करते हो किसके साथ, एक्वस एल्कली सॉल्यूशन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मॉस सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो इसमें क्या होता है, बेटर yield is obtained by using मॉस सिल्वर ऑक्साइड या एक्वस सॉल्यूशन, जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट होता है। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कली हैलाइड्स होते हैं, मतलब ये आपको क्या देते हैं, अल्कोहल्स देते हैं। किसके साथ, एक्वस अल्कलीज के साथ। टर्सरी अल्कली हैलाइड्स होते हैं, मेनली आपको क्या देते हैं, एल्कीन्स देते हैं। इसमें क्या होता है, अल्किल हैलाइड्स जो होती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट कराओगे तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, बस पोटेशियम हाइड्राइड्स के। और अल्कली हैलाइड्स जो होते हैं आपके सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको हीट करोगे तो इसमें से आपका फॉर्मेशन होता है एल्कोहल्स का। सिल्वर हाइलाइड्स का जो हाइड्रोलिसिस होते हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है। और इसमें क्या होता है, फ्रॉम एल्कीन से, जब एल्कीन से प्रिपेयर करते हो इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन करते हो तो इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन होता है। एल्कीन हैलाइड्स इसमें एल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है एल्कीन से। तो इस रिएक्शन जो होते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होते हैं। कैटालिस्ट इसमें कौन कौन से होते हैं, ये कैटालिस्ट भाई होते हैं एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। यह रिएक्शन जो होते हैं केवल एथिलीन ही देता है प्राइमरी अल्कोहल्स, जब इसमें अदर एल्कीन्स जो होते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं। एथिलीन जब वाटर के साथ करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ से आपका फॉर्मेशन होगा इथाइल अल्कोहल फर्स्ट डिग्री। एल्कीन का जब आप अगेन करोगे तो यहाँ से आपका सेकेंड डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। बाई हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, इसका यूज करके इस रिएक्शन का जितने भी टर्मिनल्स एल्कीन्स के होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, पैरा अल्कोहल्स में। एडिशन इसमें होता है डाइब्रोबोरेन का एल्कीन्स में, जो आपको एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। यानी ट्राई अल्कील देते हैं बोरेन, जो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन होते हैं किसके साथ, एल्काइन के साथ, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ होती है प्राइमरी अल्कोहल का। ठीक, अब इसमें क्या है, सी नंबर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या होते हैं, यह जो होती है प्रेजेंस होते हैं टेट्राहाइड्रोफोरम के साथ, वाटर के साथ। इसमें क्या होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट होते हैं जो रिएक्ट करते हैं एल्कीन के साथ और क्या फॉर्म करते हैं, एडिशन होते हैं। प्रोडक्ट विच ऑन द रिडक्शन विथ सोडियम बोरेन हाइड्रेट के साथ होते हैं। ठीक, तो ये आपको क्या देते हैं, यहाँ पर जैसे आपने लिया एल्कीन्स के साथ कराया तो यहाँ पर क्या लिया, टेट्राहाइड्रोफोरम के साथ वाटर का जब वो किए हो तो यहाँ से आप देख रहे हो आपके 3 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है, जो आपके अल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हो एसिड में तो अल्कली आपको क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए एस्टर्स का जब कर रहे हो वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो यहाँ से आपका क्या कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल्स की फॉर्मेशन हो रही है। फ्रॉम ग्रिग्नाट रीजन से क्या होता है, इसमें कार्बोनियल कंपाउंड्स होते हैं और जितने भी 3 टाइप से कार्बोनियल कंपाउंड्स होते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं ग्रिग्नाट रीजन से ही करते हैं। ग्रिग्नाट रीजन का एडिशन करते हैं कंपाउंड्स के साथ, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, जो हाइड्रोक्सिल देते हैं करेस्पॉन्डिंग दिस। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, एस्टर के साथ करा रहे हो आप, मतलब कीटोन के साथ करा रहे हो तो आपका किसका, ग्रिग्नाट रीजन का, तो यहाँ से आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी अल्कोहल्स अगेन आप कराओगे तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ऐसे आप कराओगे एल्डिहाइड आपको क्या देता है, एस अल्कोक्स देता है, अल्कोक्स मतलब सेकेंड डिग्री अल्कोहल। और कीटोन जब आपको टर्सरी अल्कोहल्स देता है यानी 3rd डिग्री अल्कोहल्स। डी नंबर एसिड क्लोराइड में क्या होता है, जब रिएक्शन कराते हैं एसिड क्लोराइड के साथ एक्सेस होती है ग्रिग्नाट रीजन की तो उसमें टर्सरी अल्कोहल्स जो होते हैं फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। जैसे एसिड क्लोराइड के साथ ग्रिग्नाट रीजन का करा रहे हो तो इसमें टर्सरी अल्कोहल जो आपके क्या है, वो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या करो, बाई रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाट रीजन विथ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते होगे तो हाइड्रोलिसिस जो प्रोडक्ट होते हैं आपको अल्कोहल्स देते हैं ग्रिग्नाट रीजन यानी ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से आपका अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी। बाई रिएक्शन विथ इपोक्साइड्स, द ग्रिग्नाट रीजन जो रिएक्ट करते हैं इपोक्साइड्स के साथ तो ये कंपाउंड्स जो होते हैं हाइड्रोलिसिस अल्कोहल्स देते हैं।
आज जब हाइड्रोलिसिस करते हो ईथर का, तो ईथर का हाइड्रोलिसिस करते हो किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हाई प्रेशर में टेम्परेचर में यहाँ पर अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनियल कंपाउंड, जब कार्बोनियल कंपाउंड का रिएक्शंस करते हो किसमें रिडक्शन करते हो, यहाँ पर कौन से कैटालिस्ट यूज करते हो, सोडियम या इथेनॉल, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम ब्रोमेन हाइड्राइड, इन सब का यूज करते हो। तो रिडक्शन होता है एल्डिहाइड्स का, जहाँ से प्राइमरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। रिडक्शन करते हो कीटोन के साथ तो सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। नाउ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं एलाइड्स एसिड होते हैं, जो एनहाइड्रस एसिड होते हैं एमाइड्स होते हैं, एस्टर आपको क्या देते हैं, अल्कोहल्स देते हैं। यानी यहाँ रिडक्शन कर रहे हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, सोडियम ब्रोमेन हाइड्रोडाइड के साथ, या पोटेशियम इथेनॉल के साथ, किसका, सोडियम और मरकरी और वाटर का। तो एसिड के साथ करोगे तो यहाँ रिडक्शन तो आपको अल्कोहल मिलेगा, और जब अगेन करोगे इसका एसिड क्लोराइड के साथ रिडक्शन तो फिर से अल्कोहल मिलेगा, HCl का फॉर्मेशन होगा, और एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराओगे तो यहाँ से अल्कोहल वाटर की फॉर्मेशन होगी। एंड फ्रॉम प्राइमरी एमाइंस के साथ क्या होती है, प्राइमरी एमाइन अल्कोहल जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, जब प्राइमरी एमाइंस को ट्रीट करते हो नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ पर देखिए HNO3 आपका क्या है, नाइट्रस एसिड है, प्राइमरी एमाइंस को कर रहे हो, सोडियम नाइट्रेट प्लस Cl के साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन प्लस वाटर का होगा। एल्कीन्स कैसे होते हैं, एल्कोहल्स में भी ऑब्टेन सल्फोनेशन ऑफ एल्कीन से भी होते हैं, जिसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं आपके हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या होते हैं, एल्किल हाइड्रोजन यहाँ पर लिए हो आप, एल्कीन लिए हो, एल्केन्स के साथ करा रहे हो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यहाँ से आपको क्या होते हैं, सल्फोनेशन की होती है प्रोसेस, वहाँ से भी आपको अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। बाई फर्मेंटेशन, जब फर्मेंटेशन करते हो अल्कोहल्स का प्रिपेयर करते हो, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल एंजाइम्स, इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन में डिकम्पोजिशन होती है किसका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये क्या होते हैं, सिंपलर सब्सटेंस एंजाइम्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जिसको कहते हैं फर्मेंटेशन। या टर्म जो होती है फर्मेंटेशन की वो डेराइव्ड होती है फ्रॉम द लेस वर्ड होते हैं, फेरवर होते हैं मीनिंग टू बॉयल, बिकॉज क्या होता है इसमें ड्यूरिंग फर्मेंटेशन क्या होता है, लॉट ऑफ फ्लोट होते हैं इसमें, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होते हैं। प्यूट्रिफिकेशन जो होते हैं फूड का, सॉरिंग होते हैं मिल्क का, इसमें क्या होता है, प्रोसेस होते हैं फर्मेंटेशन का जो डिस्कवर करते हैं, और फर्मेंटेशन जो होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है फर्मेंटेशन से डिपेंड होती है नेचर ऑफ एंजाइम्स पर। फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है फर्मेंटेशन की, इसमें 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ही ऑप्टिमल टेम्परेचर होती है प्रोसेस के लिए, फर्मेंटेशन के लिए। और क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर एंजाइम्स होते हैं जो कोगुलेटेड होते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वेरी लो टेम्परेचर पर रिएक्टिविटी एंजाइम्स जो होते हैं एक्सट्रीमली रिटार्ड होते हैं। फॉर बेटर यील्ड के लिए कंसनट्रेशन सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मस्ट होते हैं 8 to 10 डिग्री 10% होते हैं, या क्या होते हैं कंसनट्रेशन हायर होती है अगर प्रोसेस आपका फर्मेंटेशन होता है, बिकम स्लो होने लगता है, वेरी हाई कंसनट्रेशन होती है फर्मेंटेशन की। एंड इसमें क्या होती है, ऑप्टिमल जो होते हैं पीएच फर्मेंटेशन 6 to 8 होता है, इसमें एडिशन करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिवेंट करने के लिए, उसकी ग्रोथ को जो अनवांटेड सब्सटेंस होती है उसकी रेट ऑफ फर्मेंटेशन इंक्रीज करने के लिए, ठीक। और फर्मेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो प्रेजेंस होते हैं एयर में वो नेसेसरी होते हैं, एब्सेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एयर ऑक्सीजन, एंड फर्मेंटेशन ऑफ बिकम्स क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अमोनिया सल्फेट जो होती है, अमोनिया फॉस्फेट जो होते हैं एक्सेट्रा, इन सब को ऐड करते हैं रिएक्शन में मिक्सचर, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फीड करते हैं अपॉन देम एंड सो देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस। जाइमेस क्या होते हैं, इन्वर्टेज होते हैं, माल्टेज होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ईस्ट में, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्मेंटेशन के लिए इनिशिएटेड करते हैं ईस्ट को। सब इंपॉर्टेंट फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है इसमें फॉलो करते हैं, कौन कौन से, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज से कैसे इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी सुक्रोज को जब वाटर के साथ करोगे तो इन्वर्टेज होता है यानी ईस्ट में, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रक्टोज का, अगर ग्लूकोज का जाइमेलेज करते हो ईस्ट के साथ ये इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड जो होते हैं सुक्रोज के साथ, सुक्रोज सोल्यूशन जो होते हैं इनके साथ करते हो तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम सुक्रोज के साथ, सुक्रोज होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं ग्लिसरॉल के। फर्मेंटेशन इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च का करते हो एन नंबर ऑफ वाटर्स के साथ, यानी डिजेस इसमें स्ट्रैक्ट होते हैं, स्प्राउटेटेड जो होते हैं वो स्ट्रैक्ट होते हैं किसके, पार्ले के। एंड माल्टोज का फॉर्मेशन होता है, माल्टोज के साथ जब करोगे किसका करोगे, माल्टोज का,
वाटर के, जिसमें क्या होगा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अगेन ग्लूकोज का जाइमेज करोगे तो इथेनॉल का फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। एंड फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, एसिटिक एसिड कैसे होता है, इसमें इथेनॉल को ऑक्सीजन को उसमें करोगे माइकोडर्मा एसिटिक बैक्टीरियल सीडी के साथ, यहाँ से आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी इसके लोअर अल्कोहल्स जो होते हैं C1 से लेकर C11 तक होते हैं लिक्विड। ये क्या होते हैं, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है इसकी, इंक्रीज होते हैं देयर्स क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स मास। हायर मेंबर्स होते हैं जो वैक्सी सॉलिड्स पर होते हैं, लोअर अल्कोहल्स होते हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स होती है, बर्निंग टेस्ट में होते हैं। सॉल्बिलिटी क्या होती है, सॉल्बिलिटी इन वाटर में क्या होता है, फर्स्ट थ्री अल्कोहल्स जो होते हैं मिसिबल होते हैं वाटर के साथ। यह सॉल्बिलिटी होती है वाटर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ठीक, सॉल्बिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, अल्कोहल्स जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स अल्कोहल्स की जो होती है मच हायर होती है कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स एल्केन्स। अनदर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स रीज़न होता है जो प्रेजेंस होते हैं इंटरनल मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स फॉलोइंग, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल्स। नेचर क्या होते हैं, अल्कोहल्स जो होते हैं एमोटेरिक नेचर्स के होते हैं, नॉन अफेक्टेड लिटरस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। लोअर अल्कोहल्स जो होते हैं सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं सर्टेन मेटल सॉल्ट के साथ, बिकॉज मेटल आयन जो होते हैं जो वो सॉल्वेटेड हो जाते हैं पोलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे कैल्शियम क्लोराइड होते हैं इथेनॉल के साथ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, तो यहाँ से आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है इसकी डिवाइडेड किया गया है रिएक्शन विद OH बॉन्ड, रिएक्शन विद कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोक्साइल ग्रुप, रिएक्शन विद एल्किल ग्रुप्स। तो इसमें रिएक्शन पढ़ोगे आप हाइड्रोजन बॉन्ड एटम्स एंड OH ग्रुप के साथ। यह रिएक्शन जो होते हैं OH या बॉन्ड या ROH के साथ मॉलिक्यूल जो होते हैं ट्रीविड होते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन का और या RO के साथ मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, पार्टिसिपेशन में। दीज रिएक्शंस अल्कोहल्स जो होते हैं बिहेव करते हैं लाइक वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड जैसा, जिसमें क्या होता है दे डू नॉट अफेक्ट द pH ऑफ वाटर, वाटर के हम नहीं करते, लिटमस पेपर पर भी नो इफेक्ट नहीं डालते। जनरल ऑर्डर रिएक्टिविटी होती है अल्कोहल्स की इन दिस रिएक्शन में, जैसे मिथेनॉल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल्स हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल्स हो गया, टर्सरी अल्कोहल्स हो गया। यह ऑर्डर जो होते हैं एक्सप्लेन करते हैं प्लस आई इफेक्ट को जो प्रोड्यूस करते हैं एल्किल ग्रुप्स को, जो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप ब्रांचिंग में। क्यों इंक्रीज होते हैं, इसमें निगेटिव चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन एटम का रिमूवल होते हैं हाइड्रोजन आयंस के साथ, ये डिफिकल्ट होते हैं टर्सरी अल्कोहल्स को जो लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक, अदर ऑर्डर पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं हाइड्रोजन एटम का, इसके जो होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होते हैं, क्या होते हैं एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड। ठीक, आफ्टर रिमूवल क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है प्राइमरी एल्कोक्साइड जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं वाइल टर्सरी एल्कोक्साइड के साथ। एंड इसमें क्या होते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या फॉर्मेशन करता है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। क्लास, थैंक यू।